हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आए हैं। इसमें हम जितने भी सारे नंबर हैं इस सब के बारे में जानेंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। पहला नंबर हम लेते हैं नेचुरल नंबर। इसको डिफिनीशन के रूप में अगर देखेंगे तो इस ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। इसको अगर हिंदी में कहा जाएगा तो सभी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिएगा तो 1 2 3 4 इस तरह से, क्योंकि कोई भी नंबर अगर काउंटिंग हमें स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही शुरू होता है। नेक्स्ट में लिखिएगा इवन नंबर। जिसको हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। ए नंबर which is divisible by 2, that is called even number। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिएगा 2 4 6 8 इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद लिखिएगा ऑड नंबर, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ए नंबर which is not divisible by 2, that is called odd number। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। हिंदी में लिखेंगे जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा तो 1 3 5 7 डॉट। समझ गए होंगे आप लोग। तो इससे आगे लिखेंगे होल नंबर। इसको हम पूर्ण संख्या हिंदी में कहते हैं। इसका डेफिनेशन के रूप में अगर हम जाने तो ए नंबर विच इज counted include with 0 them that number are called whole number। जो संख्या गिनती में 0 से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आप लोग लिख लिए होंगे।
आगे चलते हैं। जितने भी सारे नंबर हैं, सारे नंबर के बारे में अगर एक बार नंबर सिस्टम मेरे साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर नंबर सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आने की कोई चांसेस नहीं रहेगी। चलिए यहाँ तक समझ गए। उसके बाद एक आता है रेशनल नंबर। जिसको हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अगर इसको डिफिनीशन के रूप में हम जानेंगे तो ए नंबर विच इज फॉर्म ऑफ p by q where q does not is equal to 0, that is called rational number। हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो इसको इस तरह से कहते हैं, जो संख्या p by q के रूप में हो, q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लीजिएगा तो जैसे है 1/4, 4/6, 1/0, 0/1। अब इस दोनों में हम देखेंगे कि आखिर ये जो हमने लिखा है q डज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जैसे मान लीजिए 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसमें इसको नोमिनेटर कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, इसको अंश हिंदी में इसको हर कहा जाता है। हमने कहा है q डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये p बाई q के रूप में है, तो ये p का रूप धारण करेगा और ये q का, तो p बाई q के। और आगे हम बोले हैं कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नीचे जो q, ऊपर तो p हो गया, नीचे क्या हो गया q, है ना। तो ये जो नीचे q हुआ, ये क्या है, हमने कहा है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 0 के बराबर है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब चलेंगे हम इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। तो जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या, जो राम नहीं है वो श्याम होगा, जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा ना। तो लिखेंगे जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है ना। नंबर विच इज, इंग्लिश में अगर इस लिखिएगा तो लिख लीजिए, नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर that is also irrational number। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा जैसे √2, 1/√2, 1/√5, इस तरह का जो भी संख्या आएगा, है ना,
या फिर रेशनल और इरेशनल ज्ञात करने का एक और भी तरीका है कि कभी कभी हमको 4 ऑप्शन मिलता है ना। एक ऑप्शन रहेगा आपका ए में √9, बी में रहेगा √6, सी में रहेगा √81, डी में रहेगा √64। तो हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल आ जाएगा आसानी से 3, 81 का 9 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, लेकिन 6 का तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग ज्ञात करते हैं। कभी कभी अपरिमेय संख्या इस तरह डिवाइड करके भी ज्ञात करते हैं, जैसे 1/3 है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 में तो कभी नहीं कटेगा, तो डॉट डॉट जैसे ही जाएगा 0.0 3 तिया 9, फिर 1 0, फिर 3 तिया 9, इस तरह से जाएगा। तो ये ऐसा संख्या भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए रेशनल नंबर हो गया अपना। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर। हेडिंग कीजिए प्राइम नंबर। जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। अगर आप इसको डिफिनीशन के रूप में देखिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। केवल लिखिएगा, केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक को छोड़कर, है ना, एक को छोड़कर, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा 2 3 5 7, यहाँ पे मान लीजिए हम 9 लेते हैं, तो 9 देखिए 3 से भी विभाजित है ना, और 9 से भी विभाजित है, और 1 से भी विभाजित है। तो हमने कहा है केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होना चाहिए, इसलिए ये 9 नहीं होगा। ठीक है, चलिए को प्राइम नंबर चलते हैं हम लोग। सह अभाज्य संख्या, चलिए इसका हम अंग्रेजी में नहीं लिखे हैं। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, है ना। इसको लिखिएगा, तो चलिए हम लिखा ही देते हैं, मिस्टेक से ये छूट गया। चलिए इसको पहले लिख देते हैं इंग्लिश में। नंबर which is divisible by 1 and self that is called प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा 2 3 5 7 डॉट डॉट, इस तरह से, है ना। 9 नहीं आएगा, ये तो पता चल ही गया पहले ही आपको। को प्राइम नंबर, इसका मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या को अगर हम डिफिनेशन के रूप में जानेंगे तो देखिए, ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, है ना। लिखिएगा ऐसी दो संख्या जिसका HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा तो लिखिएगा इफ अ टू नंबर
which is HCF of 1, that is called को-प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 और 3 इस दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। 2 और 9 का देखिएगा, अगर देखिए इसको निकालते हैं, है ना, तो 2 चौका 8, 1 आएगा, ये 2 से लगेगा, 1 2 जा 2 लग जाएगा, ये कट गया। इसका मतलब हमारा HCF कितना निकल गया, 1। अगर 1 निकला HCF तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या है, सह-आवाज संख्या है। इस तरह से हम लोग सह-आवाज संख्या को, है ना, पहचानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। हेडिंग कीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर और छूट रहा है, एक रियल नंबर और एक इंटीजर नंबर, है ना, उसको भी हम लोग लिख लेंगे, है ना। हेडिंग कीजिए रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी में अर्थ होता है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में हम लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ए नंबर विच इज represents on number line is known as रियल नंबर, है ना, जिसको हम रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिस संख्या को हम रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे -1, -2, है ना, 1/4, 1/4, है ना। इस तरह से ये सारे संख्या को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। लास्ट नंबर हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, है ना, इंटीजर नंबर। इफ अ नंबर, इसको हम अंग्रेजी में पहले देखें, इफ अ नंबर विच इज 0 to -infinite and 0 to +infinite, that is called integer number। जो संख्या जीरो से -infinite तक तथा 0 से +infinite तक हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, 0 बीच में लिखेंगे, लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस में होता है, राइट साइड क्या होता है, प्लस में होता है। -1, -2, -3, (2), -infinite, +1, +2, +3, (2), +infinite। इस तरह से मेरा सारे नंबर सिस्टम का टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हो गया, है ना।